हेलो, तो कैसे हैं आप लोग? तो जैसा कि बात मैं आपको बता रहा हूँ, हम पहुँचे हैं चैप्टर नंबर 2 में। यहाँ क्या करेंगे, जो हमने एचटीटीपी कॉल किया था, एक्सियोस की मदद से जो फेक एपीआई कॉल किया था, उसमें कोई टाइप कास्टिंग वाला का सीन तो था नहीं। हम यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम टाइपस्क्रिप्ट को यूज़ करते हैं, राइट? ये आपका एक मान लेते हैं कि एक शोकेस है फर्स्ट टाइम पे, ठीक है? तो उसके बाद हम आगे डीपली जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको पता तो चलना चाहिए कि टाइपस्क्रिप्ट दिखता कैसा है। और अभी एक बेसिक एरर्स है, उसको भी हम गेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? और उसके बाद लास्ट में बताते हैं कि हम सिंटैक्स और डिज़ाइन पैटर्न्स के बारे में आगे नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, ठीक है? तो चलते हैं कोड में और डायरेक्टली वहाँ हम काम करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? ओके, तो हम यहाँ देखने की कोशिश करते हैं कि सबसे पहले हम इस ts फाइल को एग्जीक्यूट करते हैं, राइट? तो क्या कमांड था हमारे पास? वो था ts node, ठीक है, ts-node और उसके बाद index.ts, ठीक है? इस फाइल को जैसे ही चलाएंगे तो हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा, करेक्ट? कोई दिक्कत नहीं है। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, लेता हूँ कॉन्स्ट, एक इस रेस्ट डॉट डेटा को एक वेरिएबल में स्टोर कर देते हैं, ठीक है? मैं इसको लिखता हूँ यूज़र डेटा, ठीक है? इसको लिखता हूँ रेस्ट डॉट डेटा। अब ये डेटा कहाँ से आया, बहुत ये सोच रहे होंगे। डेटा एक्चुअली क्या है कि जो रिस्पॉन्स हमारा आ रहा है उसका उसका एक की है, ठीक है? नहीं तो मैं वही भी बता ही देता हूँ, पिछली बार नहीं बताया था, तो लीजिए मैं रेस्ट को ही प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है? अब मैं यहाँ लिखता हूँ cls tsc नोट index.ts। आपको देखेंगे कि इसमें बहुत सारा रिजल्ट आएगा, ठीक है? उसमें से एक डेटा ऑब्जेक्ट है जो आपको ये डेटा दे रहा है, करेक्ट? बाकी सब जो है सो ये है। तो हमें जो चाहिए था वो हमको यहाँ से मिला, इसलिए डॉट डेटा हमने यहाँ पर दिया था। ओके, अब क्या होता है, यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, रेस्ट डॉट डेटा को एक किसी वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ। मैं लिखता हूँ यूज़र डेटा, ठीक है? और इसको लिखता हूँ रेस्ट डॉट डेटा, करेक्ट? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? अब रेस्ट डॉट डेटा में से जो भी डेटा हमारे पास आ रहा है, मैं क्या करता हूँ, गलत कीज़ ले लेता हूँ यहाँ से, ठीक है? जैसे यूज़र डेटा आईडी टाइटल बॉडी है, ठीक है? तो मैं लिखता हूँ यू कॉन्स्ट कॉन्स्ट, मैं आईडी लिखता हूँ। आईडी को मैं यहाँ क्या करता हूँ, लिखता हूँ यूज़र डेटा डॉट आईडी, कैपिटल में डाल दिया इधर, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं। कॉन्स्ट मैं यहाँ लिखता हूँ टाइटल में लिखता हूँ यूज़र डेटा डॉट टी कैपिटल, ऐसे डाल देता हूँ। फिर उसका लिखता हूँ कॉन्स्ट, उसके बाद क्या है, यूज़र आईडी इज इक्वल टू यूज़र डेटा डॉट, और यहाँ पे मैं डालता हूँ यूज़र आईडी, और लास्ट में हमारा है कॉन्स्ट बॉडी इज इक्वल टू, और मैं यहाँ लिखता हूँ यूज़र डेटा डॉट बी कैपिटल बॉडी। कहीं कोई दिक्कत नहीं? ये जो एरर दे रहा है वो एक्चुअली हमने यूज़ नहीं किया है, इसलिए दे रहा है डिक्लेयर, बट इसको यूज़ नहीं किया है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, कंसोल डॉट लॉग लिखने की कोशिश करता हूँ, और वो भी हम मल्टी लाइन करने की कोशिश करते हैं। तो बैकटिक के साथ हम यहाँ मल्टी लाइन लिखते हैं, ठीक है? मैं यहाँ डाल देता हूँ यूज़र आईडी ऐसे कर दिया, और इस तरीके से हम यूज़र आईडी डाल देते हैं, ठीक है? जो ऊपर पे दिया हुआ है, यूज़र आईडी कॉमा टाइटल, और मैं इसमें डाल देता हूँ यहाँ पर टाइटल जो भी है, ऊपर हमने नया बनाया था उसे हम डाल देते हैं टाइटल, फिर यहाँ लिखते हैं कॉमा स्पेस, फिर उसके बाद यूज़र आईडी, और यहाँ पर मैं ऐसे डाल देता हूँ यूज़र आईडी, ठीक है? और लास्ट में हमारा बचता है बॉडी, ठीक है? और यहाँ पर हम ये 6 के से हम ये बॉडी भी डाल देते हैं, करेक्ट? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको कहीं दिक्कत बुझा रहा है? नहीं बुझा रहा है, ठीक है? मैं इसको करता हूँ CLS। अब इसमें कंसोल डॉट लॉग हमने किया, इसको रेस्ट डॉट डेटा को मैं, ठीक है, रहने देता हूँ। मैं लिखता हूँ इस जगह पर ts नो index.js को फिर से रन करते हैं। देखिए क्या दिया, आपको कुछ डिफरेंट दिखा? यूज़र आईडी अनडिफाइंड हो गया, टाइटल हमारा अनडिफाइंड हो गया, और यूज़र आईडी भी अनडिफाइंड है। यहाँ पे यूज़र आईडी नहीं, इसको आईडी करना था एक्चुअली, ठीक है? ऐसे आईडी हमारा, यहाँ पर आईडी हमारा अनडिफाइंड हो गया,
और यू सब के सब अनडिफाइंड हो गए। और लेकिन यहाँ एरर भी नहीं है। यही जो है वो सो ये टाइप स्क्रिप्ट काम करता है। इस जगह पर क्या होता है कि हम यहाँ पर जो आईडी दिए वो एक्चुअली की अवेलेबल तो है ही नहीं, टाइटल भी अवेलेबल नहीं है, करेक्ट। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, एक इंटरफेस बनाते हैं। इंटरफेस आप टाइप कर सकते हैं INTR इंटरफेस, और ये इंटरफेस हम बताते हैं कि यूज़र टाइप का डेटा आएगा। टाइप का डेटा मैं इसमें क्या लिखता हूँ कि हमारा जो आईडी है, जो भी उधर से आईडी है वो स्ट्रिंग में होगा, जो भी करेक्ट है, ठीक है। यूज़र आईडी हमारा करेक्ट है, इसको चलिए मैं यहाँ पर आईडी को मैं कर देता हूँ, यूज़र आईडी को मैं करता हूँ नंबर में आएगा, ठीक है, ऐसे आएगा। दूसरा यहाँ पे देता हूँ आईडी, ये भी हमारा नंबर से आएगा, ठीक है। देखिए ये ऑब्जेक्ट की तरह है, लेकिन मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सेमीकोलन दे रहा हूँ, ध्यान रखिएगा, ठीक है। एरर नहीं है वो। टाइटल हमारा क्या है, स्ट्रिंग आएगा, ठीक है। और बॉडी जो आएगा वो हमारा स्ट्रिंग में आएगा। और जैसे ही आप इसको डालें, आपके पास इसको सेव करते हैं और इसको लिखते हैं टाइप ऑफ यूज़र, जो यूज़र डेटा जो हमारा जा रहा है यहाँ पर, ठीक है, एज यूज़र हम डाल देते हैं। जैसे ही एज यूज़र किए, देखिए हमारा वो एरर आना शुरू हो गया, बता रहा है कि ये आईडी जो आप यूज़ करने की कोशिश कर रहे हो वो आईडी है ही नहीं वहाँ पर। आईडी डजंट एग्जिस्ट ऑन टाइप यूज़र, डू यू मीन आईडी, वो बता भी दिया कि आईडी तो नहीं यूज़ चाहते हैं, सब का सब दिया। तो यही है वो एरर जो मुझे टाइप स्क्रिप्ट स्टार्टिंग में देता है बिना कोड को रन किए हुए, ठीक है। ड्यूरिंग कोड जब लिखते हैं तभी देता है, करेक्ट। तो ये है हमारा बेस चीज़, ओके। तो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस जगह पर हमको चेंज करना पड़ेगा। यहाँ भी देंगे आईडी, यस करेक्ट। यहाँ भी देंगे टाइटल, जो हमारा है टाइटल, यूज़र आईडी तो यूज़र आईडी, ठीक है। और बॉडी हमारा बॉडी, ये हमारा सही आ गया, ठीक है। अब कोई एरर नहीं है। जब ये कोई एरर नहीं है तो यहाँ पर हम इसको जब सेव करेंगे और फिर जब इसको रन करेंगे, ठीक है, तो हमें कोई एरर नहीं देगा, सारा डेटा हमें यहाँ पर मिलेगा। देखिए दे दिया ना, ID1 टाइटल जो भी उसका आया था, करेक्ट, यूज़र ID1 बॉडी हमारा, ये सारा चीज़ समझ के क्यों टाइप स्क्रिप्ट जरूरी है। इसलिए बोला कि बेसिक एरर हम जानने की कोशिश करते हैं। अब एक और एरर हम कोशिश करते हैं जानने का। चलिए हम क्या करते हैं, एक्सटर्नल लेते हैं, लॉग यूज़र ऐसे करके एक फंक्शन बना लेते हैं। जब लॉग यूज़र हम बना रहे हैं तो मैं यहाँ पे फंक्शन लिख लेता हूँ, ठीक है। फंक्शन लॉग यूज़र है, इसमें क्या करता हूँ, मैं आईडी लेता हूँ, ठीक है, कॉमा टाइटल, कॉमा बॉडी, कॉमा यूज़र आईडी, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा स्पेस देता हूँ, ओके, ऑटोमेटिकली ले लिए। और यही चीज़ मैं उठा करके कंट्रोल X करके यहाँ से मैं ऐसे डाल देता हूँ और इसको कॉल कर लेता हूँ, लॉग यूज़र को यहाँ कॉल कर लेता हूँ। अब जब लॉग यूज़र को यहाँ कॉल करता हूँ तो मैं यहाँ क्या करता हूँ, आईडी डालता हूँ, जो उसका ऐसे कॉन्स्ट में आईडी है वो डाल देता हूँ, और मैं यहाँ लिखता हूँ यूज़र आईडी। उसके बाद मैं दे देता हूँ टाइटल, और उसके बाद मैं दे देता हूँ बॉडी, ठीक है। ये मैंने पास कर दिया। अब एक चीज़ देखेंगे, अभी आपको थोड़ा सा एक नीचे 3 अंडरलाइन येलो या रेड का मिल रहा होगा। ये 3 अंडरलाइन कह रहा है कि आप जो यहाँ यूज़ करने की कोशिश करें वो इम्प्लिसिटी एनी टाइप है, किसी तरह का डेटा आ सकता है। तो यहीं पे टाइप स्क्रिप्ट क्या कहेगा कि आप इसको डिफाइन करो कि किस तरह का डेटा आपको चाहिए। तो मैं आज देख रहा हूँ कि आईडी हमारा नंबर से आना चाहिए, तो आईडी हम यहाँ करते हैं नंबर, ठीक है। टाइटल हमारा क्या है उस जगह पर, स्ट्रिंग, देखेंगे टाइटल हमारा क्या है, स्ट्रिंग, तो टाइटल हम यहाँ डाल देंगे स्ट्रिंग। ध्यान रखिएगा ये ऑब्जेक्ट नहीं है, इसलिए कर्ली ब्रेसेस नहीं होगा, हम टाइप डिफाइन कर रहे हैं, ठीक है। और बॉडी हमारा भी अभी स्ट्रिंग में है, ठीक है। और यूज़र आईडी हमारा नंबर में है। और जैसे हम यहाँ पे डालें, देखिए आपको एक एरर दिखने लगा ऊपर कि कह रहा है कि यूज़र आईडी जो आप डाल रहे हो वो नंबर टाइप यहाँ पर है, लेकिन यहाँ पर स्ट्रिंग आपने डिफाइन किया है, ठीक है। नॉट असाइनेबल टू द पैरामीटर ऑफ टाइप स्ट्रिंग, आपने जो पैरामीटर जो डाले हैं यहाँ पर सेकेंड नंबर पे जो टाइटल है वो एक्चुअली में स्ट्रिंग है, लेकिन आप यूज़र आईडी यहाँ नंबर पास कर रहे हो, क्योंकि यूज़र आईडी हमारा डेटा से नंबर आ रहा है। तो आपको दिमाग में आ जाएगा, अच्छा अरे यहाँ तो कोई दिक्कत है, ये तो टाइटल है, अच्छा ये की है, टाइटल स्ट्रिंग है, ओ टाइटल मतलब इसका पोजीशन चेंज हो गया है। तो आप क्या करोगे, इसको कट करके
इसको इसके बाद टाइटल के बाद यहाँ पर डाल दोगे तो सब कुछ आपका यहाँ पर सही हो जाएगा, एक नंबर, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन देखिए अभी भी दिक्कत है क्योंकि बॉडी है यहाँ पर, स्ट्रिंग इस जगह पर, यूज़र आईडी लास्ट में, इसको कट करके बॉडी पहले, यूज़र आईडी बाद में। अब इसको जब सेव करेंगे तो आपका रिजल्ट जो है सो एकदम एक नंबर दे देगा। ठीक है, तो ये चीज़ें जो है सो हमने आपको ये बता दिया कि क्यों हम यूज़ करते हैं टाइपस्क्रिप्ट को। ठीक है, कैसे बेसिक एरर्स कैसे निकल जाता है, ये जावास्क्रिप्ट में नहीं होता है। ठीक है, इसीलिए तो यहाँ पर क्या है कि अब हम जो आगे जानने की कोशिश करेंगे वो होगा सिंटैक्स को लेकर के। ठीक है, सिंटैक्स, अब जैसे मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, सिंटैक्स और पैटर्न डिज़ाइन की अगर बात करें तो वो ये भी जानेंगे। और डिज़ाइन पैटर्न के हम इंटरफेस लिख तो देते हैं, लेकिन क्यों लिखते हैं, कैसे लिखते हैं, कब लिखना चाहिए, कब नहीं लिखना चाहिए, वगैरह वगैरह, तो ये चीज़ हम जानेंगे। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट जो आते हैं वो आते हैं टाइप्स, जो चैप्टर नंबर 3 है। तो टाइप्स कैसे डिफाइन करते हैं, कब कब डिफाइन करना चाहिए, क्यों यूज़ करना चाहिए, कब यूज़ करना चाहिए, वगैरह वगैरह। तो बने रहिए चैनल के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ, प्लीज़ हिट लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बड़ा अच्छा सीरीज़ है ये, आपको बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। मजा आएगा। मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।